सोमिया इंग्लिश क्लासेस और मैं सोमिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वर्ब का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और वर्ब में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। आज हम फिर से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को बहुत डिटेल्ड मैनर से पढ़ने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ। सो फ्रेंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया और अब फिर से हम एक बार फिर से उनको रिपीट करने वाले हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले बी टाइप की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी टाइप की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं? इज, एम, आर, was, were, been और been. So these are the B types of primary auxiliary verbs. B type में कौन कौन सी होंगी? is, am, are, was, were, being और been. इसके बाद आता है आपका have types. have types of primary auxiliary verb कितनी होती हैं? 3. has, have और have. ये तीनों एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं और ये हैव टाइप के वर्ब्स हैं। इसी तरह से एक आता है डू टाइप्स। डू टाइप्स क्या होता है वर्ब का? डू टाइप का मतलब है डू, डज और डिड। ये तीनों ऑक्सिलरीज हैं और ये एज एन हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज होती हैं। तो चलिए अब बारी बारी हम इन तीनों टाइप्स को बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है बी टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं बी टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ। अब हम देखते हैं सबसे पहले बी टाइप की वर्ब्स को। ओके, सो बी टाइप्स की वर्ब्स कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ये सभी बी टाइप्स की वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि बी टाइप की वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं या उनका किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी टाइप की वर्ब्स को। एज अ प्रिंसिपल वर्ब इन द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। जब किसी चीज की एग्जिस्टेंस यानी उसकी स्थिति के बारे में बताना है या उसकी मौजूदगी के बारे में बताना है तो हम उस सेंस में प्रिंसिपल वर्ब के रूप में बी टाइप की वर्ब का यूज करते हैं। ओके, बी टाइप की वर्ब्स यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज तब किया जाता है जब ये किसी वस्तु के अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को शो करती हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है गॉड इज यानी भगवान है। ओके, सो हम बोलते हैं कि गॉड एग्जिस्ट क्योंकि गॉड क्या है? एग्जिस्ट है। ओके, यानी मौजूद है। तो इस गॉड एग्जिस्ट, भगवान मौजूद है, तो इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं गॉड इज। ओके, सो यहाँ पर इज जो है वो एक बी टाइप की वर्ब है लेकिन ये एज अ प्रिंसिपल वर्ब, ओके, एज अ प्रिंसिपल वर्ब यहाँ यूज हुई है। ओके, तभी ये कंप्लीट करती है इस पूरे सेंटेंस को। गॉड इज, इसका अर्थ निकलता है कि भगवान है। सो इस तरह से जब भी किसी चीज के एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो बी टाइप की वर्ब्स वहां प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम आती है। ओके, नाउ द सेकंड इज एज अ हेल्प इन फॉर्मिंग पैसिव वॉइस। ओके, सो बी टाइप की वर्ब्स पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस को बनाते समय उसमें हेल्प करती है मेन वर्ब की। ओके, जब भी हम किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ब के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी होती है, ऑक्सिलरीज की हेल्प लेनी होती है। तो वहां पर बी टाइप की जो वर्ब्स हैं वो काम में ली जाती हैं। जैसे ये सेंटेंस, द डॉग वॉज बीटन बाय हिम। ओके,
कुत्ते को उसके द्वारा पीटा गया। अब यहाँ was जो है दैट इज बी टाइप की वर्ब है, ओके। और ये सेंटेंस जो है वो पूरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ना कि एक्टिव वॉइस का। सो यहाँ पैसिव वॉइस को बनाते समय मेन वर्ब है बीटन, ओके। भाई मुख्य कार्य क्या है, मुख्य एक्शन है कि मारा गया, ओके। सो बीटन इज द मेन वर्ब। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सिर्फ बीटन लिखना काफी नहीं है। जब हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तभी वो सेंटेंस जो है पैसिव सेंटेंस माना जाएगा। सो द डॉग वॉज बीटन बाय हिम। सो हेयर वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, ओके, बी टाइप की वर्ब। सो बी टाइप की वर्ब का यूज एज अ पैसिव वॉइस को बनाते समय भी किया जाता है। तो सबसे पहला यूज मैंने बताया कि एज अ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कब यूज किया जाएगा, जब वो किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि द सन इज। इसी तरह से थर्ड यूज होगा बी टाइप की वर्ब्स का द कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जो है उनमें भी बी टाइप की वर्ब का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे कि हरी इज प्लेइंग हॉकी, हरी हॉकी खेल रहा है। सो आईएनजी आया है यानी कि ये कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। सो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रहे हैं, रहे थे, रहे हैं, कोई भी आईएनजी वाली जो वर्ब है वो अपने साथ हमेशा इज, एम, आर, वॉज वर्ब को लेती है, जो कि बी टाइप की वर्ब्स है। सो बी टाइप की वर्ब का थर्ड यूज है कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से ये थ्री यूज मैंने बी टाइप की वर्ब के बताए कि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हो सकती है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब की हेल्प करती है, और कंटिन्यूअस टेंस में भी बी टाइप की वर्ब्स यूज होती हैं। आइए बढ़ते हैं, अब हम हैव टाइप की वर्ब्स देखते हैं कि हैव टाइप की वर्ब्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं हैव टाइप की वर्ब्स। हैव टाइप की वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? हैव टाइप की वर्ब्स हैं हैज, हैव और हैड। अब हम देखेंगे इनके यूजेस को। सो हैव टाइप की वर्ब्स होती है हैज, हैव और हैड। हैज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ओके। दैट इज द थर्ड पर्सन, ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हमेशा हैज वर्ब का यूज किया जाता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में दे, आई, वी और दे, इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। इसके अलावा हैड का यूज जो है वो हर ऑल द पर्सन्स के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ किया जाएगा, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हैव का यूज और हैव टाइप की वर्ब्स का यूज और किन किन कंडीशंस में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पोजीशन, पोजीशन यानी अपना स्वामित्व, अपना अधिकार जहां दिखाना है, अपना पोजीशन जहां दिखाना होगा, ओके, अपना अधिकार जहां दिखाना है, वहां पर हैव टाइप की वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, तो उस चीज को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है। जैसे कि ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है, यानी कि उसका भाई है। यहाँ पर पोजीशन शो होता है कि वो भाई उसका है, ओके। सो ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, ओके। हैड का यूज पास्ट के लिए किया जाता है। सो इस तरह से हैव टाइप की जो वर्ब है हैज, हैव और हैड, इनका यूज सबसे पहले तो पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए किया जाता है। दूसरा है टू शो हैबिट।
जैसे कि हमें कोई हैबिट है, कभी हम चाय लेते हैं, डिनर लेते हैं, तो उस चीज़ को शो करने के लिए भी हैव टाइप की वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव डिनर एट 10, कि भाई ये एक हैबिट बन चुकी है कि मैं रोज 10 बजे अपना डिनर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ हैबिट को शो करने के लिए भी हैव टाइप की वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। आई हैव डिनर एट 10। ओके, वी डोंट हैव टी एट 4। हम लोग जो है एट 4 यानी शाम को 4 बजे चाय नहीं लेते हैं अक्सर, ये हमारी हैबिट है। और इस हैबिट को शो करने के लिए सेंटेंस में हैव का यूज किया गया है। वी डोंट हैव टी एट 4। आइए बढ़ते हैं आगे। देखेंगे कि हैव का यूज उस कंडीशन में भी किया जाता है, हैव टाइप की वर्ब्स का यूज तब किया जाता है व्हेन यूज विथ टू। जब हम हैव टाइप की वर्ब के साथ टू का यूज करते हैं तो वो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को दर्शाएगा, यानी कि किसी चीज की अनिवार्यता को दर्शाता है जब हम हैव टाइप की वर्ब के साथ टू का यूज करेंगे, चाहे हैव टू, हैज टू या हैड टू। आइए देखते हैं किस तरह से नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, जब किसी कार्य को करने के लिए कोई बाध्यता हो, कोई अनिवार्यता हो, नेसेसिटी हो, जरूरत हो, तो उसमें क्या होगा कि हैव टाइप की वर्ब के साथ हम टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू बी स्कूल एट 10। आई हैव टू बी यानी मुझे स्कूल 10 बजे तक जाना है या पहुंच जाना है। 10 बजे तक मुझे स्कूल में जाना होगा। आई हैव टू। सो यहाँ हैव टू जो है, हैव के साथ टू लगा है, यानी ये बाध्यता दिखा रहा है, बाध्यता, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन को शो करता है कि मैं बाध्य हूँ, 10 बजे तक स्कूल मुझे पहुंचना है। ओके, सो बाध्यता, अनिवार्यता और जरूरत के सेंस में हैव टू, हैड टू का यूज किया जाता है। जैसे दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर ब्रेड। ब्रेड का अर्थ यहाँ उस ब्रेड से नहीं है, यहाँ ब्रेड का अर्थ होता है अपनी आजीविका से। ओके, अपना जो भोजन होता है डेली, उसे कमाने के लिए हमें क्या करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है। तो उसी सेंस में ये सेंटेंस है कि दे हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें करना पड़ेगा क्या, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी अपनी आजीविका को कमाने के लिए, अपने ब्रेड के लिए, अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए उन्हें कठिन मेहनत करनी ही होगी। ओके, सो यहाँ हैड टू क्या दिखा रहा है, एक बाध्यता शो कर रहा है। बाध्यता एक नेसेसिटी या एक ऑब्लिगेशन को शो करता है, हैव टू और हैड टू, कि उसे 10 बजे तक स्कूल मुझे पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुझे टाइम तक पहुंचना है। ओके, सो आपको फूड के लिए करना ही होगा वर्क हार्ड। सो यहाँ पे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में के सेंस में हैव के साथ टू का यूज किया जाता है, चाहे वो हैव टू हो, चाहे वो हैड टू हो। ओके, नाउ अ सेकंड यूज, गेटिंग समथिंग डन बाय समबडी एल्स। जब कोई कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है तो उस सेंस में भी हैव टाइप की वर्ब का यूज होता है। इन वर्ब्स को हम या वर्ब के इस तरह के यूज को हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी कहते हैं। तो हैव का यूज जो है वो हमेशा कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी किया जाता है। अभी कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? पॉजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें हम कोई एक्शन है वो खुद ना कर किसी और से एक्शन कराया जा रहा है। ओके, सो आइए इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव का यूज कब किया जाता है। गेटिंग समथिंग डन बाय समबडी एल्स। ओके, गेटिंग समथिंग डन यानी कुछ कार्य कराना,
किससे? बाय समबडी एल्स, खुद ना करके किसी दूसरे से अपना कार्य कराना। जैसे आई हैव माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे, मैं अपने शूज रोज पॉलिश्ड कराता हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कोई एक्शन नहीं करता है, बल्कि वो किसी दूसरे के द्वारा, किसी एजेंट के द्वारा वो कार्य कराया जा रहा है। ओके, सो आई हैव माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे। आई है सब्जेक्ट, माई शूज यहाँ ऑब्जेक्ट। वर्ब हैव, हैव का यूज यहाँ पर कोई कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है तो हैव का यूज किया जाता है, यानी एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज हुआ है कि मैं अपने शूज हैं वो एवरीडे पॉलिश करवाता हूँ। इसी तरह से आई विल हैव माई हेयर कट टुमारो, कल मैं अपने बाल कटवा लूंगा। विल हैव, विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर वो खुद ना काट के किसी और से कटवाने वाला है। सो यहाँ पर हैव का जो यूज है विल के साथ वो तब यूज हुआ है जब वो कार्य खुद ना करके दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है, तो उस सेंस में भी हैव टाइप की वर्ब का यूज होता है, यानी कि एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव टाइप का वर्ब का यूज होता है। आई हैव माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे, आई विल हैव माई हेयर कट टुमारो। वी यूज द हैव इन द परफेक्ट टेंसेस फॉर द परफेक्ट टेंसेस। किसी भी परफेक्ट टेंस में हम हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं, यानी हैव टाइप की वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है कि कोई भी एक्शन जो है वो परफेक्ट हो गया है या समाप्त हो चुका है। जैसे ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना वर्क फिनिश्ड कर लिया है। ना तो कंटिन्यूअस है ना प्रेजेंट में है, बल्कि उसने अपना वर्क फिनिश कर लिया है। सो यहाँ पर ही हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है इन द परफेक्ट टेंसेस। सो ये कहता है कि ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना वर्क फिनिश कर लिया है। इसी तरह से वी हैव प्लेड द मैच, हमने मैच खेल लिया है, यानी कि मैच समाप्त हो गया है, अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन हमने ये एक्शन पूरा कर लिया है। कौन सा एक्शन? खेलने का, प्ले करने का। वी हैव प्लेड द मैच, हमने मैच खेल लिया है। सो दिस इज द परफेक्ट टेंस। नाउ द बॉयज हैड लर्न्ड देयर लेसन्स, लड़कों ने, बॉयज ने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। ओके, सो एक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है। सो इस तरह से परफेक्ट टेंस में भी हैव का यूज, यानी हैव टाइप की वर्ब्स का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बी टाइप की वर्ब्स और हैव टाइप की वर्ब्स के यूजेस को देखा। अब हम अपने अगले वीडियो में डू टाइप की वर्ब्स करेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।